इतना ज्यादा गैप है घर के अंदर कि उस गैप के बीच में तुम अपने बच्चे के साथ पूजा नहीं कर सकते, उसके साथ रोटी नहीं खा सकते, उसके साथ एक गाड़ी में जा नहीं सकते, अकेले अकेले कुछ भी कर लेते हैं। फिर परिवार में इतनी जो संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो, फिर वो उसको देने का विचार क्यों करते हो? महाराज यही तो मोह है। हम अपने मोड़ा से बोले, मोड़ा पलट के जवाब दे दे तो बुरा लगेगा। तो बच्चा अगर मान लो इस बात को सुन रहा है तो बच्चा पिता से कह दे, पापा जी संक्रांति आ रही है, हम आपके साथ अभिषेक करेंगे। बाप बेटे को नहीं सुधार पा रहा है तो बेटा बाप को सुधार ले। कोई तो शुरुआत हो, उम्र का पड़ाव कुछ भी हो, पिता की उम्र 80 साल की हो, बच्चे की 65 साल की हो, लेकिन अपने परिवार का सामंजस्य बैठाना है, उठना है, चलना है, तो फिर आपको संस्कारित तो होना होगा। इसके बिना आप बाहर की कीर्ति की उम्र बहुत कम है। आपने जो 1 करोड़ रुपए दान दिए हैं ना, उसमें लोग बोलेंगे दान तो दे हैं भैया, लेकिन घर के अंदर तहलका बहुत है। हमने बहुत सारे लोग देख लिए, बहुत सारे लोगों का दान देख लिया, बहुत सारे लोगों की कीर्ति देख ली। प्रतिष्ठा इतनी धूमिल है कि दान देने के बाद भी प्रतिष्ठा का डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आज बेटियों की शादी से पूर्व में बेटियों के पीछे डिटेक्टिव लगा करके पता किया जा सकता है, करते हैं लोग कि पता करो, जासूस से पूछो कि इसका किसके साथ अफेयर है, कहाँ खाती है, पीती है, क्या है, कैसा नहीं है, और बीच में एक मीडिएटर लगा करके और पूरी की पूरी चीज़ों को बिल्कुल सॉल्व करने के बाद भी विवाह होता है ना, उसके बाद भी टॉलरिंग कैपेसिटी नहीं होने के कारण संबंध विच्छेद हो जाते हैं। ये बहुत एक विचित्र स्थिति है। आपकी कीर्ति की उम्र ज्यादा नहीं रहेगी अगर आपने मेरी बात नहीं समझी तो। आपके पिताजी की उम्र 65, 70, 80 की भी हो सकती है। पिताजी से बोलिएगा, पापा चलो सकरात है, एक बार संस्कार करा करके, उम्र हो गई ना आपकी, जिंदा की फोटो खींचो अपने बाप के साथ। मरे के बाद फोटो खिंचाने से, मरी हुई फोटो रखने से कुछ मिलेगा नहीं। जीवित की फोटो खींचो, पिता के साथ मंच में तिलक, चंदन, मुकुट, माला, हार लगा करके बैठो, फोटो खींचो। जब पिता चले जाएंगे ना तो याद आएगी इस बात को लेकर के कि हमने पिताजी के साथ एक अच्छा दिन भी जिया है। बताओ तुमने अपने पिता के साथ अच्छा दिन कब जिया? याद भी है? नहीं है महाराज। अपने बच्चे के साथ अच्छा दिन कब दिया? वो भी याद नहीं है महाराज। इतनी हापाधापी और व्यवस्थाओं में फंसी हुई जिंदगी है कि ना हम पिता को अच्छे से देख पा रहे हैं, ना बच्चे को अच्छे से देख पा रहे हैं। बस एक ही काम में लगे हैं, हाय पैसा, हाय पैसा और हाय पैसा। पैसा ऊर्जा है, जिसको दे रहे हो उसको भी ऊर्जावान बनाना आपकी जवाबदारी बनती है। मकर संक्रांति 15 तारीख को मैं मनाऊंगा। इसी मंच में मनाने का मेरा भाव है। यहीं पे मकर संक्रांति मनाऊंगा। आपको लगे कि आप 50 घंटे में दुनिया में कहीं से आ सकते हैं, आना चाहते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर लिखा है, स्क्रीन के नंबर पे फोन कर दीजिएगा। आपके यहाँ के रुकने और भोजन की व्यवस्था यहाँ की समाज बहुत अच्छे से कर देगी। फिर यहाँ के लोकल लोग, इंदौर के लोग भी अगर मेरा ये उद्बोधन सुन रहे हैं स्क्रीन में, तो उनको भी अगर लगता है कि इस संक्रांति में हमको अपने परिवार का फैमिली स्ट्रक्चर बदलना है, बेटी का स्ट्रक्चर बदलना है, हमको अपने बच्चे का स्ट्रक्चर बदलना है, बच्चे जवान हो गए हैं, दाढ़ी मूछ निकल आई है, पर निकल आए हैं, तो पर निकलते हुए बच्चों का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए इस संक्रांति को धर्म संक्रांति के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करिए। भरत चक्रवर्ती ने सूर्य में स्थित जिनबिंब के दर्शन किए हैं। अपने बच्चे को नियम दिलाइए कि इस संक्रांति के दिन कम से कम आज के बाद तुम रोज मंदिर जाकर के भगवान का एक बार दर्शन करके आओगे। हमारे एक साधु परमिष्ठी बहुत अच्छे, वो कहते हैं तुम पूजा नहीं करते कोई बात नहीं, इतना सा नियम ले लो कि भगवान के पैर छू करके वापिस आ जाएंगे। पैर छू करके वापिस आने पर बच्चे जाएंगे, नहा धो करके, सोला पहनेंगे, बेदी में चढ़ेंगे, पैर छुएंगे, वापिस आ जाएंगे। 8 दिन 9वें दिन कोई बोलेगा, टोक करेगा, घर की महिला बोलेगी, मंदिर में बैठी कोई माँ कहे भैया पूजा, जब अभिषेक कर भी आजाद हो, भगवान के पैर छू लेते हो तो पूजा कर ले करो, 15 मिनट तो लगत है। इतने में बच्चे, पूरी कौम तैयार हो जाएगी। धर्मात्मा ऐसे खड़ा किया जाता है बंधुओं। धार्मिक स्थान को खड़ा करना
और धर्मात्मा को खड़ा करने में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। हम सोचते हैं हमने मंदिर बना लिया, मूर्ति रख ली, महाराज जी को आहार दान दे लिया तो हम धर्मात्मा हो गए। लेकिन आपके बच्चे के अंदर का जो मनोविकार है, उस बच्चे के अंदर के मनोविकार को निकालने के लिए संक्रांतियां आपसे बार बार कह रही हैं कि मेरे निमित्त से अपना परिवार और व्यवस्थित करो, बिखरते हुए परिवार को आकार दो, समेटो, शुरुआत करो, एक दूसरे से बोलो। महाराज जी का प्रवचन समझ में आ गया है और महाराज जी के प्रवचन आने के बाद हम भी संक्रांति में आएंगे। और आपको आज 13 तारीख है ना, 13 तारीख है, कल 14 है, फिर परसों 15 तारीख है। और आपको लगे तो 15 तारीख को, 14 तारीख को अपने घर में अच्छे से मेहंदी लगवा लेना, और नहीं लगे तो 14 तारीख को इस मंच में आ जाना। हम शाम को यहाँ पर मेहंदी की व्यवस्था कर देंगे, पिता पुत्र की मेहंदी लगवा देंगे, अच्छा लगेगा। बेटियां भी चाहें, अगर आपको लगता है तो माँ बेटियों के भी अच्छी व्यवस्था करा करके, ब्रह्मचारिणी दीदियों को बुला करके आपके भी अच्छे संस्कार कराए जा सकते हैं। ये संस्कार सिर्फ बाहर का पुष्प क्षेपण नहीं है, इस संस्कार के माध्यम से आपके बच्चों का अंतरंग बदलता है, और अंतरंग नहीं बदलेगा तो कोई मतलब नहीं है। एप्पल रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, निकाला, 3 दिन पुराना हो गया था, बना करके जब निकाला तो बिल्कुल फ्रेश दिख रहा था, क्योंकि फ्रिज के अंदर रखा है तो फ्रेश है। खाया तो बेस्वाद निकला तो हमने कहा कि सड़ गया है, क्या है, अच्छा तो दिख रहा है लेकिन स्वाद अच्छा नहीं है। तो पिताजी कहते हैं, बेटा फ्रिज में रखी हुई सब्जियों का रंग भले ना बदले, लेकिन अंतरंग तो प्रत्येक समय बदलता रहता है, और रंग से अच्छे दिखने वाले फल अंतरंग में भी अच्छे हों कोई जरूरी नहीं है। तुमसे बार बार कहते हैं ताजी सब्जियां खाया करो, तुमको फ्रिज की पसंद है। उस दिन जब पहली बार पिताजी की वो बात सुनी कि फ्रिज में रखी हुई चीजों का रंग भले ना बदले लेकिन अंतरंग बदल जाता है। आपके बच्चे भी घर के अंदर जो रखे हैं ना, इन रखे हुए बच्चों का रंग भले ना बदले लेकिन अंतरंग तो रोज सड़ रहा है। रोज एक घाव वो एंड्रॉयड जो पैदा करता है, उसके अपोजिशन में 3 घंटे 4 घंटे तक मोबाइल में घुसने वाले लोग 15 मिनट के लिए अगर मंदिर ना दे पाए तो उनके हाथ में बड़े वर्सन वाले मोबाइल देना बेकार है। आज एक जरूरत है समाज में अपने आप को धार्मिक वैचारिक दृष्टिकोण को खड़ा करने की। आपके बच्चे नहीं खड़े होते हैं, एक बार लाइएगा मेरे पास, मैं वादा करता हूं एक बार जो मुझे करीब से देख लेगा वो दोबारा भगवान के पास जरूर जाएगा। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।